मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के बारे में बच्चों। तो ये संकल्प बैच की बच्चों हमारी सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में बच्चों हमने बात किया था आवेश और आवेश के गुणधर्म के बारे में बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे पार्ट सेकंड, आपका फिजिक्स होगा वाला बच्चा ये है ना बच्चे। पार्ट 1 में बच्चों हमने पहले वीडियो में बात किया था बच्चों। तो बच्चों हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था आवेश और आवेश से गुणधर्म की, और आज की वीडियो में बच्चों बात करेंगे हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग की, आवेशन के प्रकार की बच्चे, ठीक है ना। तो यदि बच्चे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के बच्चों नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो लगा लीजिए बच्चे हेडिंग आवेशन के प्रकार। बच्चे लगाएंगे हेडिंग क्या? आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार, मेथड ऑफ चार्जिंग। बच्चे पहला प्रकार होता है बच्चे घर्षण द्वारा आवेशन। क्या होता है? घर्षण द्वारा आवेशन। बच्चे पहला प्रकार क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। तो बच्चे बात करने वाले हैं आवेशन के प्रकार की। इसमें पहला बच्चों प्रकार है आवेशन द्वारा, बच्चे घर्षण द्वारा आवेशन, है ना। अब बच्चे दो बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है, इसके 3 मेथड है बच्चे। तो पहला मेथड पढ़ेंगे सबसे पहले हम आवेशन, मतलब कैसे? घर्षण द्वारा बच्चों। अब देखो जैसे मान लो घर्षण में क्या हो, जैसे एक आपका ये हाथ है। ठंडियों में क्या करते हो आप? इसको गर्म करके रगड़ते हो ना, ऐसे ऐसे। ठंडियों में बच्चों आप इसको हाथ को रगड़ते हो तो क्या होता है? ये गर्म हो जाता है ना हाथ, मतलब ये इस पर चार्ज हो गया बच्चों। क्या हो गया? चार्ज हो गया। ऐसे ही बच्चों अगर किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है बच्चों, तो उस पर क्या होता है? एक बॉडी से आवेश दूसरी बॉडी पे क्या होते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। इस विधि को बच्चों घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? तो लिखेंगे जब किसी, या लिखो इस विधि में एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ, किसी दूसरे वस्तु के साथ आपस में, इस विधि में एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के साथ आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है। आवेशित किया जाता है बच्चे। आवेशन की इस विधि को बच्चों घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसका उदाहरण क्या होगा बच्चे? तो इसका उदाहरण आप लिखेंगे, उदाहरण होगा आपका जैसे सर कंघे को सिर में रगड़ना। बच्चे आपने बचपन में किया होगा ना कि अगर आप कंघे को सिर में रगड़ते हैं, कंघे को अगर आप सिर में रगड़ते हैं तो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है ना। आप कर भी सकते हो, अभी आप पेन भी रगड़ सकते हो बच्चे, है ना। कंघा हो पेन हो, आप कंघा हो या पेन के साथ भी ये काम कर सकते हो। पेन के साथ बच्चे, अभी आपके पास हाथ में पेन है, इस पेन को आप बाल में अपने रगड़ो कस के, उसके बाद इसमें छोटे छोटे कागज के पार्टिकल चिपकाओगे तो चिपक जाएंगे, पास ले जाओगे तो ना आकर्षित हो जाएंगे।
तो इस विधि में बच्चों क्या होता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ आपस में रगड़कर आवेशित किया जाता है बच्चे। इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया हमने, पेन या कंघे को सिर में रगड़ना। ठीक है बच्चे। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो बच्चे, दूसरा एग्जाम्पल होगा, आप कह सकते हैं रेशम के कपड़े, रेशम के कपड़े व किसी क्षण को रगड़ना। रेशम के कपड़े व आबनूस की क्षण को, आबनूस की क्षण को आपस में रगड़ना, आपस में रगड़ कर। ठीक है ना। तो इस तरह बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं बच्चे, कुछ भी आप रगड़ दोगे दो ऑब्जेक्ट को, अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट को बच्चे आप रगड़ोगे आपस में, है ना, जिसे हाथ रगड़ते हो ना, तो इससे क्या होगा, वह वस्तु आवेशित हो जाएगी। ये पहला प्रकार है बच्चे। एक बार अच्छे से इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है ना, अच्छे से नोट करो पहले आप। तो आइए बच्चों बात करेंगे सेकंड मेथड की। तो सेकंड हमारा है चालन द्वारा, चालन द्वारा आवेशन। क्या होता है बच्चे, चालन द्वारा आवेशन। इसको कहते हैं क्या होता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन बच्चे क्या होता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। क्या होता है बच्चे, आवेशन की इस विधि में ध्यान समझोगे आप, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में एक अनावेशित बॉडी को, एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाकर आवेशित किया जाता है। ठीक है ना। इस विधि में बच्चे क्या होता है, एक अनावेशित वस्तु को एक आवेशित वस्तु के संपर्क में लाके आवेशित किया जाता है मेरे बच्चे। ठीक है ना। तो लिखोगे, आवेशन की इस विधि में, आवेशन की इस विधि में, आवेशन की इस विधि में एक अनावेशित वस्तु को, एक अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाकर आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है बच्चे। ध्यान देंगे। ठीक है ना। देखो बच्चे, आवेशन की इस विधि में एक अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाकर, टच कराकर आवेशित किया जाता है। ठीक है बच्चे। जैसे मान लो, फिगर देखो, जैसे मान लो एक ये चार्ज बॉडी है। क्या है बच्चे, ये एक चार्ज बॉडी है, आवेशित है। मान लो इस पे क्या है, तो कहोगे बच्चे अगर इस पे जो है, ध्यान दो, अगर इस पे जो है क्या लाएंगे हम, अगर मान लो इस पे बच्चे क्या है, माइनस आवेश है, क्या निगेटिव आवेश है बच्चे। अगर ये आवेशित बॉडी है जिस पे निगेटिव आवेश है बच्चे, क्या है, ये आवेशित है, पहले से क्या है ये, तो आप कहोगे सर ये पहले से आवेशित है। एक अनावेशित बॉडी है बच्चे, क्या है, अनावेशित बॉडी है। देखो ये क्या है, ये अनावेशित है, ये है अनावेशित। अगर हमें इसे आवेशित करना है बच्चे, तो इन दोनों को लाएंगे पास में। ठीक है ना, टच करा देंगे। तो टच करा देंगे बच्चे, क्या होगा, इससे कुछ आवेश उस पर चले जाएंगे। तो अगर दोनों को बच्चे टच कराएंगे, देखो ऐसे हो जाएगा। अगर दोनों को हम टच कराएंगे तो क्या होगा, कुछ आवेश बच्चे इस पे से निकल के क्या हो जाएंगे, इस पे चले जाएंगे बच्चे। दोनों पे आवेश क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, बराबर बराबर, है ना। अगर दोनों बच्चे बॉडी अगर सेम शेप, सेम साइज, सेम मटेरियल, सेम पदार्थ की, सेम क्षेत्रफल की अगर है, साइज, आकार उकार सब सेम है, तो दोनों पे बराबर बटेगा। अदरवाइज जो बड़ा बॉडी होगा चालकता के आधार पर बढ़ जाए, कम ज़्यादा, है ना।
तो अगर देखो बच्चे एक आवेशित एक अनावेशित बॉडी को अगर दोनों को टच कराएंगे बच्चे तो दोनों पर आवेश क्या होंगे, बट जाएंगे, दोनों आवेशित हो जाएगी बच्चे, ठीक है ना, दोनों क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो यह बच्चे क्या है, एक विधि है आवेशन की जिसमें किसी अनावेशित वस्तु को किसी दूसरे आवेशित वस्तु के संपर्क में लाके आवेशित किया जाता है। क्लियर बच्चे। अब देखो ये दूसरी विधि हमारी हो गई। तो चालन विधि में क्या होता है बच्चे, चालन विधि में एक अनावेशित बॉडी को एक आवेशित बॉडी के संपर्क में लाके आवेशित किया जाता है। एक बार अच्छे से नोट कर लो, फिर बात करते हैं मेथड नंबर 3, ठीक है ना। तो बच्चे क्या बात करेंगे, मेथड 3। आइए बच्चे पढ़ते हैं थर्ड टाइप। तो तीसरा टाइप बच्चे है प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या तो बच्चे, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बेटा क्या है ये, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन बच्चे होता क्या है इस विधि में, तो आप लिखेंगे इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित, बेटे इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाकर आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है बच्चे, ठीक है ना। बच्चे यहाँ पर क्या लाते हैं, समीप लाते हैं, टच नहीं कराते हैं, दोनों बॉडी को आपस में टच नहीं कराएंगे, समीप लाएंगे। जैसे मान लो होगा क्या, इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाकर आवेशित किया जाता है बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चे क्या होगा, इस विधि में किसी अनावेशित, पहले लिखो ना तो अच्छा रहेगा, किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के समीप लाकर आवेशित किया जाता है। आगे लिखेंगे आवेशित वस्तु के समीप वाली सतह पर, आवेशित वस्तु के समीप वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है बच्चे, ठीक है ना। तो याद रखेंगे आप इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं बच्चे, ठीक है ना। आप ध्यान देंगे। तो आपने क्या लिखा बच्चे, इस विधि में किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के समीप लाकर आवेशित किया जाता है। आवेशित वस्तु के समीप वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण बच्चे कहते हैं। क्लियर है। अब देखो आगे, जैसे मान लो क्या है,
आपके पास बच्चे ये है एक अनावेशित बॉडी, कैसी है? तो आप कहोगे सर अनचार्ज है, अनावेशित है। कैसी है बच्चे ये? तो आप कहोगे सर ये अनावेशित बॉडी है, ठीक है ना। तो एक बार बच्चे इंक डाल ले, थोड़ा सा दिख नहीं रहा शायद। तो आइए देखते हैं बच्चों आगे। तो अब देखो, मान लो आपके पास एक क्या है, अनावेशित बॉडी है बच्चे। कैसी बॉडी है? एक अनावेशित बॉडी है, और इसको करना क्या है बच्चे? आपको आवेशित करना है। ये है अनावेशित बॉडी आपकी बच्चे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप? इसके पास क्या लाएंगे? जिस प्रकार का इस पे आवेश आपको बच्चे लाना है, उसका अपोजिट आवेश यहाँ लाइए। कैसा लाइए? उसका अपोजिट। अगर इस पे पॉजिटिव लाना है तो यहाँ पास में क्या लाएंगे आप? यहाँ पास बच्चे लाएंगे निगेटिव चार्ज बॉडी एक लाएंगे। निगेटिव चार्ज बॉडी लाएंगे ना इसके पास, तो क्या होगा बच्चे? देखो ध्यान से, अगर यहाँ निगेटिव लाएंगे तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के द्वारा क्या होगा बच्चे? देखो, अगर कोई अनावेशित बॉडी है बच्चे, तो उसमें क्या होगा? उसमें जितने धनात्मक आवेश होते हैं उतने ही ऋणात्मक चार्ज होते हैं। दोनों बराबर होते हैं, दोनों नलीफाई हो गए हैं, लड़के मर गए हैं, इसलिए दिख नहीं रहे हैं, है ना। अब अगर इसके पास निगेटिव लाओगे तो इसके जो पॉजिटिव निगेटिव सोए हुए हैं जग जाएंगे बच्चे अच्छे से। तो इसके निगेटिव से इसका पॉजिटिव बच्चे क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव वाला, और इसके निगेटिव से इसके निगेटिव में बच्चे प्रतिकर्षण होगा, तो निगेटिव इधर भाग जाएगा। इतनी बात समझिए बच्चे। देखो समझो फिर से एक बार, ये बच्चे आपकी नेगेटिव बॉडी है, ये अनावेशित है, इस पर कोई बॉडी चार्ज नहीं है, मतलब जितने पॉजिटिव हैं बच्चे उतने नेगेटिव हैं, है कि नहीं। अब हमें अगर इसको बच्चे चार्ज करना है, इस अनावेशित बॉडी को क्या करना बच्चे? ये अनावेशित वाली है, अनावेशित, और ये है आवेशित। अब बच्चे हमें करना क्या है? इसको चार्ज करना है। तो क्या करेंगे पहले? तो इसके पास एक नेगेटिव बॉडी लाए चार्ज, तो होगा क्या? इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं जो सोए हुए हैं, इसके नेगेटिव के कारण इसका पॉजिटिव में होगा आकर्षण। क्या होगा? प्लस माइनस में आकर्षण होगा। पॉजिटिव बच्चे इधर आ जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव में प्रतिकर्षण होगा, तो नेगेटिव वाले को दूर भगा देगा ये वाला, है ना। ये वाला नेगेटिव दूर भगाएगा इसको। तो अब देखो क्या होगा, इस पे बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव दिखने लगे ना। अब क्या करेंगे? अगले स्टेप बच्चे क्या करेंगे? अगले स्टेप में इसको नेगेटिव को रहने दो ऐसे। अब देखो, ये जो बॉडी आप आवेशित करने जा रहे हो बच्चे, उसको क्या करो? इसके ये पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं। अब बच्चे क्या करेंगे? इसको अर्थ से जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चे? अर्थिंग देंगे, पृथ्वी से जोड़ेंगे। क्या करेंगे? पृथ्वी से जोड़ने पर, तो बच्चे क्या करेंगे? पृथ्वी से जोड़ देंगे। जब बच्चे पृथ्वी से इसको जोड़ देंगे तो होगा क्या? आप ध्यान से समझो बेटा। इसके नेगेटिव जो हैं, इस बॉडी के नेगेटिव पृथ्वी में चले जाएंगे, इस बॉडी के नेगेटिव आवेश पृथ्वी में चले जाएंगे, तो इस पे क्या बचेंगे? केवल पॉजिटिव बचेंगे। क्या बचेंगे? पॉजिटिव बचेंगे। तो अब बच्चे अगले स्टेप में क्या करेंगे? पहले पृथ्वी को हटाएंगे। पहले क्या करें बच्चे? थर्ड स्टेप बच्चे देखो, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, और स्टेप 3 है बच्चे। क्या है? स्टेप 3 में तो ये रहा बच्चे नेगेटिव आवेश वाली बॉडी, और ये रहा बच्चे क्या? हमारी आवेश जिसको हम किए हैं। अब देखो, पहले बच्चों ने अर्थ को हटा दिया। क्या किया? अर्थ को हटा दिया, तो इस पे क्या हो गए बच्चे? केवल प्लस वाले दिखने लगे, है कि नहीं। अब क्या करेंगे बच्चे? अब पहले पृथ्वी को हटाएंगे, उसके बाद बच्चे इसको नेगेटिव वाले को अब हटा सकते हैं। तो स्टेप 4 में बच्चे क्या करेंगे? अब केवल पॉजिटिव बॉडी हमारी ये वाली बचेगी, और इस जिस नेगेटिव आवेश को हम लाए थे चार्जिंग के लिए, इसको हटा देंगे, तो अब ये बॉडी हमारी चार्ज हो गई बच्चे, ठीक है ना। देखो स्टेप अच्छे से बच्चे समझ लो। सबसे पहले क्या करेंगे? एक अनावेशित को एक आवेशित के पास लाएंगे, तो इसके सोए हुए धनात्मक और नेगेटिव आवेश उठ जग जाएंगे बच्चे। पॉजिटिव नेगेटिव में आकर्षण होगा और नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षण होगा। उसके बाद इसके नेगेटिव को समाप्त करना है बच्चे, हमें नेगेटिव को समाप्त करना है। क्या करेंगे? पृथ्वी जोड़ देंगे, इसके पृथ्वी में बच्चे नेगेटिव चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे।
तो अब बच्चे पहले पृथ्वी को हटा देंगे ना, पृथ्वी को हटा देंगे। अगर पहले इसको हटाएंगे तो इसके फिर नेगेटिव इधर से आके प्लस माइनस फिर से मर जाएंगे, मतलब फिर से अनचार्ज हो जाएगी, अनावेशित हो जाएगी। इसलिए क्या करेंगे, पहले पृथ्वी को हटाएंगे, उसके बाद इस चार्ज बॉडी को हटा लेंगे, फिर लास्ट में हमारे बॉडी बच्चे चार्ज हो गई। क्या हो गई, चार्ज हो गई मेरे बच्चे, चार्ज हो गई। ठीक है ना। अब बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लो आप। तो हमने बच्चे आवेशन के 3 प्रकार पढ़ा। तो बच्चे हमने क्या पढ़ा, आवेशन की विधियां पढ़ा। कितनी विधि, 3 विधि बच्चे। कौन कौन थे बच्चे, 3 विधि पढ़ी हमने। तो आप कहेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा बच्चे प्रेरण द्वारा आवेशन। अब बच्चे एक बात आप याद रखिए, एक नोट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको ध्यान देना है। क्या इंपॉर्टेंट बेटा है, तो आप ध्यान दो। तो अगर बच्चे आपको ध्यान ये देना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, आगे सवाल में काम आएगा। जैसे मान लो यदि 2 समान आकार, आकृति, समान आकार आकृति व समान पदार्थ की यदि 2 समान आकार आकृति व समान पदार्थ की वस्तु हैं जिन पर क्रमशः Q1 व Q2 आवेश है, तब यदि इनको आपस में जोड़ दिया जाए तब आवेश बराबर भागों में बट जाएंगे। क्या होंगे बच्चे, बट जाएंगे। आप ध्यान देंगे बच्चे, तो आवेश क्या होंगे, बराबर भागों में क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों। जैसे मान लो एक बॉडी ये है जिस पे आवेश Q1 है, दूसरी बॉडी ये है, इस पे आवेश क्या बच्चे Q2 है, और इसको अगर आप किसी रस्सी तार से बांध दिए, किसी तार से बच्चे चालक तार से जोड़ दिए, तो क्या होगा, इस पे जो आवेश है बच्चे दोनों बराबर बढ़ जाएंगे। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो बच्चे क्या होगा, जोड़ने के पश्चात दोनों वस्तु पर आवेश का मान जो होगा बच्चे Q1 प्लस Q2 दोनों जोड़ के आधा बच्चे बढ़ जाएगा, है कि नहीं, आधा बढ़ जाएगा बच्चे। जैसे मान लो आपके घर में कोई मेहमान आता है, मामा आए आपके, है ना, तो होता क्या, मामी आपकी आई, तो होता क्या है, जैसे मान लो आप जाते समय आपको कुछ पैसा देती है ना, कुछ देती है नहीं देती बच्चे, देती है ना। तो मान लो आपके मामा मामी आपके घर में आए और आपको कुछ पैसा दिए, है ना, तो पैसा देके आपको गए, तो उसके बाद जैसे मान लो आप बड़े हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा दे दिए, आपकी बहन छोटी है उसको थोड़ा कम दे दिए, तो होगा क्या, उनके जाने के बाद आपकी मम्मी क्या करेंगी, दोनों पैसा छीन के आपको आधा बांट देंगी। क्या करेंगी, आधा बांट देंगी। बिल्कुल वैसे ही बच्चे, अगर 2 बॉडी हैं जिस पर आवेश Q1 और Q2 है, अगर उनको आपस में जोड़ दिया जाए किसी चालक तार द्वारा, तो इन पे जो आवेश है बराबर मेरे मित्र बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करो। इस पे सवाल बच्चे आएंगे, न्यूमेरिकल अभी आगे आएंगे, है ना। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। तो अगली क्लास बच्चे हम लोग बात करेंगे कूलाम के नियम की बच्चों, ठीक है ना। तो आज बच्चे इतना ही करते हैं, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया है। तो बच्चे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग बात कर रहे होंगे कूलाम के नियम की बच्चे, ठीक है ना। और बच्चे यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे बच्चे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है ना बच्चे।
तो और बच्चे एक बात और जान लीजिए, हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है टॉपर्स इंस्टीट्यूट के नाम से। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग का फील लेना चाहते हैं हमारे यहाँ पढ़ के, तो आप आ सकते हैं। हमारी कोचिंग जो है खैराती रोड के पास है, सब्जी मंडी के पास में है बच्चे, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी कोचिंग कुंडा में, अगर आप लोकल कुंडा के निवासी हैं तब आ सकते हैं ना आसपास के। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों। थैंक यू, बाय बच्चों।